हेलो बच्चों, तो आज इस क्लास में हम देखेंगे 10वीं क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर चौथा द्विघात समीकरण। ठीक है, और करेंगे इसकी प्रश्नावली 4.3। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि जो द्विघात समीकरण है ना, ठीक है, उसको हल करने की हमने जो पिछली वीडियो है, पिछली वाली प्रश्नावली है, उसमें देखा था कि द्विघात जो समीकरण है उनको कैसे हल करते थे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करते थे। अब जो हम करेंगे, ठीक है, अब जो हम द्विघात समीकरण हल करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से, और इसमें देखेंगे कि उस फॉर्मूले को, ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम करके उसमें कौन सी चीज क्या है, ठीक है, और किससे क्या चीज पता चलती है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि वो फॉर्मूला जो है वो होता क्या है। अपना जो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, उसका मूल रूप क्या होता है। जो द्विघात समीकरण होता है वो कैसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा ही दिखता है अपना द्विघात समीकरण। ठीक है, ठीक है, अब जो अपना फॉर्मूला है ना, ठीक है, उससे अपन क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकाल दो, या उसको बोल दो हल बोल दो, या फिर मूल बोल दो, या शून्य बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू या एक्स का मान बराबर होता है, जो फॉर्मूला है डायरेक्ट एक्स का मान निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि ये होता है माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बटे में 2a। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब एक्स का मान निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। और इसमें है क्या चीज, देखो ए है, बी मतलब बी है, ए है और सी, ए बी सी। तो ए बी सी क्या चीज है, ए बी सी ये क्या चीज है, ये देखो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो कैसा दिखता है, उसका मूल रूप होता क्या है, वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर तुम्हें ए दिख रहा है, बी भी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है, तो ये ए बी सी ये यही वैल्यू है। ठीक है, ये यही चीज की वैल्यू है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, डायरेक्ट जो द्विघात समीकरण दिया होगा ना, जो द्विघात समीकरण क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें से हमें ए बी और सी की वैल्यू निकाल के सीधे के सीधे इस फॉर्मूले में डाल देनी है। जैसे इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालोगे, रखोगे, इसका मान रखोगे, तो एक्स का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना डायरेक्ट इस फॉर्मूले से द्विघात समीकरण का मूल निकल आएंगे, द्विघात समीकरण हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक सवाल करके देखते हैं। ठीक है, एक कोई सवाल करके देखते हैं। जैसे एक सवाल है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये है अपना सवाल। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण है, देखो द्विघात समीकरण बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और फिर कोई एक अचर संख्या है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें क्या तुम्हें ए और बी और सी की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है, ए, माइनस का 4 क्या चीज है, जो एक्स के साथ होता है वो क्या होता है, बी, और ये जो अचर संख्या होती है ये क्या होती है, सी। तो ए बी सी तुम्हें पता चल गया। ठीक है, ओके, अब करना क्या है कि इनको बस इस फॉर्मूले में रख देना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, बस अब और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, एक्स बराबर माइनस लगाया, फिर हमें बी का मान रखना है, बी कितना है, माइनस का 4। बी देखो, ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है माइनस का 4, और सी बराबर कितना है 3। तो बी बराबर क्या रखेंगे हम, बी की जगह माइनस का 4। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना, क्यों, क्योंकि देखो एक माइनस तो पहले से ही है फॉर्मूले में। ठीक है, और एक माइनस ये बी का मान का, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 4 ए सी, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। बस टोटल बटे में क्या है, 2 गुणा में ए का मान कितना है 2। ठीक है, अब इसको हल करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस का 4 प्लस माइनस, इसके बाद अंडर रूट में क्या रहेगा, माइनस 4 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, प्लस का 16। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद इन सबको गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, देखो, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसको
x बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 में से 24 घटाओगे तो 8 बचेगा, ठीक है। लेकिन 16 में 24 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस का 8 और बटे में 4, ठीक है। अब एक मुसीबत हो गई है। मुसीबत क्या हो गई है कि देखो, जब भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज माइनस में आ जाए, किस में आ जाए? माइनस में। ये देखो माइनस में आ गई। अगर अंडर रूट के अंदर को वाली चीज जो है माइनस में आ जाए तो उसको हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसकी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं निकलेगी, ठीक है। अवास्तविक संख्या निकलेगी। मतलब सीधा है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसका हल निकलेगा ही नहीं, इसके कोई हल नहीं होगा। बस सीधा अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, कोई हल नहीं, बढ़िया, ठीक है। इसको हल ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसके हल निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम सीधा लिख देंगे कि इसके कोई भी, ठीक है, वास्तविक हल नहीं है, ठीक है, इस सवाल में, ठीक है। ये लिख देंगे, ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है, कोई हल ही नहीं होगा इसका, ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर, तो बस दिक्कत तब है जब यहां माइनस में आ जाए। माइनस में आएगा तो कोई हल नहीं होगा, लेकिन अगर प्लस में आएगा तो हल हो जाएगा, बस, ठीक है। तब हल हो जाएगा। अगर ये चीज जीरो आ जाए, ये चीज जीरो आ जाए, ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज जीरो आ जाए तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो बचेंगे इसके क्या? सिर्फ एक ही हल आएगा। मतलब एक ही हल क्या? मतलब दो हल आएंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम सेम हल आएंगे, ठीक है। अब ये चीज मैं एक बार यहां लिखवा दे रहा हूं। अब तुम्हें इस चीज से ये कुछ कुछ ये समझ में आ रहे हैं, ये है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें इस चीज से कुछ कुछ ये पता चल रहा है, एक तो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही चीज है ना अंडर रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर यही चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे ये मुझे पता लग रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये चीज माइनस में आ जाए, ठीक है, अगर ये पूरी चीज माइनस में आ जाए तो कोई भी हल नहीं होते हैं। ये चीज समझ में आ रही? क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होएगा। एक और सवाल करके देखते हैं, उसके देखते हैं हल आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक और सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। तो एक सवाल ये है, अब इसको देखते हैं कि इसके क्या हल आते हैं, कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। फॉर्मूले में रख के देखते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर के आगे मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 60, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे? हम फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। चलो, तो एक्स बराबर माइनस बी की जगह कितना रखेंगे हम? 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस का 60। माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लो, ठीक है, क्योंकि निशान बदलेगा ये। 2 गुणा a कितना है? a कितना है? 1, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा देखते हैं। माइनस का 7 तो ऐसे का ऐसा प्लस माइनस, ठीक है। 7 का अंडर रूट के अंदर क्या क्या आएगा देखो, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 60 का गुणा जब 4 से होगा, लेकिन ये माइनस का 4 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4 छिंग 24, 240, 240, लेकिन प्लस का, ठीक है, माइनस का नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? माइनस का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे कितना है हमारा? 2, ठीक है, 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब कितना आया ये देखो, इसके बाद बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 49 और 240 जोड़ोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 289 बटे में 2, ठीक है। और ठीक है, तो बराबर ये हुआ, तो बराबर -7 प्लस माइनस 289 किसका वर्गमूल होता है? अंडर रूट में है ना, तो 289 किसका होता है? 17 का होता है, ठीक है। तो 17 बटे में 2, ठीक है। अब देखो, ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? यहाँ पे प्लस माइनस, जो इस फॉर्मूले में प्लस माइनस होता है ना, इसका मतलब होता है एक बार तुम प्लस लो तो एक हल मिलेगा, एक मूल मिलेगा, एक बार तुम माइनस लो तो एक और मूल मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से दो मूल मिल जाएंगे, ठीक है, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, ठीक है। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो मूल क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी?
इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यही, ठीक है। तो x बराबर, एक बार तो मैंने क्या लिया, -7 प्लस का 17/2, तो कितना आया, 17 में से 7 घट गया तो 10, 10/2 5, ठीक है। और एक बार मैं x बराबर क्या लूंगा, इसको माइनस, तो -17 तो -17 कितना होगा, 17 और 7, -7 -17, तो -17 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24, माइनस का 24/2, तो बराबर -12, ठीक है, -12। तो एक इसका जो मूल है वो क्या आया, 5, और एक मूल क्या आया, -12, ठीक है। तो इस तरीके से इसके दो मूल आ गए और दोनों के दोनों अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो इससे कुछ कुछ ये समझ में आ रहा है कि रूट के अंदर है ना जो, ठीक है, जो ये हमारी करनी है, रूट के अंदर की वैल्यू अगर हमारी प्लस में आए, प्लस में मतलब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, तो प्लस में आए तो हल आते हैं, लेकिन हमारे दोनों के दोनों देखो वास्तविक संख्या है, दोनों की दोनों ही वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर, ठीक है, मतलब असली के नंबर है। तो दोनों के दोनों वास्तविक आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं, अलग अलग। ये 5 आया और ये कितना आया, -12 आया, समझ में आ रहा है। तो दोनों अलग अलग आते हैं, मतलब अगर रूट के अंदर वाली चीज, रूट के अंदर वाली चीज मतलब क्या, b² - 4ac अगर प्लस में आए, प्लस में आए मतलब 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, तो जो हमारे मूल आते हैं वो कैसे आते हैं, दो वास्तविक मूल आते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं, समझ में आया, ठीक है। और अगर यही चीज हमारी माइनस में आई थी, जो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, कि जब ये माइनस में आ गया था तो क्या हुआ था इसके साथ, ठीक है, माइनस आता है तो ये हल ही नहीं होता, तो मतलब कोई वास्तविक हल नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ये चीज 0 आ जाए, अब अगर ये चीज क्या आ जाए, 0, अगर ये चीज 0 आ जाए, मतलब ये इधर वाली चीज पूरी अंडर रूट वाली 0, मतलब ये 0, ठीक है, मतलब ये 17 नहीं आएगा, प्लस ये 0 होएगा, तो आएगा क्या, खाली 7/2, माइनस का 7/2 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका हल जो है दोनों के दोनों बराबर आएंगे, सिर्फ मतलब -7/2 -7/2, दोनों के दोनों हल बराबर, मतलब क्या है कि जब ये चीज 0 आती है तो हल कैसे होते हैं, दोनों के दोनों हल बराबर, हल या मूल, दोनों के दोनों मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा बराबर, ठीक है। चलो ठीक है, तो इन चीजों से हमें ये चीज पता चल गई, इन दो एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इनसे हमें 3 रिजल्ट पता चले, उन रिजल्ट को लिखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। चलो इसको कर लो जल्दी से एक बार, ठीक है। अब वो लिखते हैं हम, जो 3 हमें रिजल्ट पता चले ऐसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एक तो चीज ये पता चली कि ये जो b² - 4ac है ना, b² - 4ac, ठीक है, ये वाली जो चीज है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, d, कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी, डी की फुल फॉर्म क्या होती है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है, वैसे डिस्क्रिमिनेंट जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। तो मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेदभाव अलग अलग करके बता देता है कि कौन सा द्विघात समीकरण कैसा है, ठीक है, मतलब वास्तविक है कि नहीं है, उसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो कैसे हल निकलेंगे, दो अलग अलग निकलेंगे कि दोनों बराबर निकलेंगे, तो इस चीज, ये चीज बता देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी, ठीक है। इसको सीधा बोल दो कैपिटल डी, कैपिटल डी बराबर ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी क्यों लेते हैं, क्योंकि ये डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं वि वि विविक विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम विविक्त कर, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, तो अब हम ये लिखते हैं, जो हमें 3 चीजें पता चली, ठीक है, वो क्या पता चली, एक तो मेन चीज ये थी कि अगर, ठीक है, b² - 4ac, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो का क्या मतलब है कि अगर ये चीज क्या आए, धनात्मक आए, क्या आए, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, मतलब b² - 4ac क्या चीज है, अंडर रूट के अंदर वाली चीज है ना, ठीक है, करनी के अंदर वाली चीज है। अगर ये चीज 0 से बड़ी हो, इसको क्या बोलते हैं, बड़े का निशान, ठीक है, अगर 0 से बड़ी हो तो हमारे मूल कैसे आएंगे, ठीक है, अगर प्लस में आ रही है मतलब 0 से बड़ी आ रही है तो दो मूल आते हैं वास्तविक और दोनों अलग अलग, ठीक है।
दो अलग अलग वास्तविक मूल, अलग अलग वास्तविक मूल। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक दूसरी बात हमें क्या पता चली, ठीक है, अगर ये चीज माइनस में आ जाए, कैसी आ जाए, माइनस में, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का क्या मतलब है, माइनस में आने का क्या मतलब है, जीरो से छोटी, मतलब छोटे का निशान लगा दो, जीरो से छोटी। तो अगर जीरो से छोटी आ जाए तो क्या होता है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, वास्तविक। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात हमें क्या पता चली कि अगर ये चीज जीरो हो जाए, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली चीज जो भी है वो क्या आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। एक तो है जीरो से बड़ी, एक जीरो से छोटी, और एक क्या है, अगर ये जीरो ही आ जाए, क्या आ जाए, जीरो के ही बराबर आ जाए। जैसे ही अगर जीरो के बराबर आएगी तो दो हल निकलेंगे, लेकिन दोनों बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दो बराबर, अलग अलग नहीं आएंगे, बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, खासकर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं उसमें भी इस वाले फॉर्मूले से बहुत सवाल बनते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर आपको ये सारा चीज बिल्कुल बढ़िया से समझ आया है, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि, ठीक है, ऐसे ही अपडेट आपको पता चलते रहे। ठीक है, ताकि मेरी वीडियो आए आपको पता लग जाए। और यहाँ पर हम जो है पूरा मैथ, साइंस और इंग्लिश पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं फाइनल एग्जाम तक। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम प्रश्नावली 4.3। ठीक है, इसके सवाल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखो क्या है, पहला सवाल क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रकृति, एक तो बताना है प्रकृति, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूल अस्तित्व हो, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यदि मूल निकल सकते हो, ठीक है, अगर निकल सकते हो तो निकाल दो, बस ये बात कह रहे हैं। और मूलों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये है कि जो मूल निकलेंगे वो दोनों बराबर होंगे, कि दोनों अलग अलग होंगे, कि ये निकलेंगे ही नहीं, बस ये वाली चीज जो हमने अभी जस्ट, ठीक है, अभी हमने जो देखा, पिछले दो उदाहरण करे उसमें देखा हमने, ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल कर हमें पता चल जाता है कि मूल कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो बस वही चीज लगा के इनकी भी हम यही प्रकृति बता देंगे। ठीक है, और अगर प्रकृति इसकी जो है मूल निकल सकते होंगे तो निकाल देंगे। ठीक है, अगर अस्तित्व होगा तो निकाल देंगे। देखो, ठीक है, पहला सवाल देखो, पहले सवाल में ये रहा पहला सवाल। ठीक है, पहले सवाल में a बराबर कितना है, a बराबर है 2, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 5, a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा देखते हैं जरा, b का मान रखो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 गुणा c 5 है, सॉरी c 5 है। ठीक है, तो 3 तिया हुआ ये 9 माइनस, ठीक है, 3 तिया तो 9 हो गया, माइनस माइनस खत्म। अब ये हुआ कितना, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो 9 माइनस 40। अब 9 में से 40 तुम जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 31, तो माइनस आ गया। देखो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आ गई।
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में। तो जब ये माइनस में आती है तो क्या कुछ हल होता है, कुछ निकल सकता है क्या, नहीं, कुछ नहीं निकल सकता। ठीक है, मतलब इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है, बस इतना ही लिख देना है। कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, मतलब छोटा है जीरो से। ठीक है, छोटा है जीरो से मतलब माइनस में है। ठीक है, जीरो माइनस में आने का क्या मतलब है, जीरो से छोटा। तो फिर लिखेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन छोटा है, इसीलिए इसलिए इसके इसके कोई अवास्तविक हल नहीं होंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक हल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, बस हो गया। ठीक है, मतलब इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं, बस। ठीक है, पहला सवाल हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरे का देखते हैं क्या निकलता है इसमें। चलो ठीक है, सवाल नंबर दूसरे में पहले तो देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे में देखो जरा, ए बराबर मुझे दिखाई दे रहा है कितना, ए बराबर दिखाई दे रहा है 3, बी बराबर कितना दिख रहा है, बी बराबर माइनस का 4√3 और सी बराबर कितना दिख रहा है, 4। ठीक है, सी बराबर 4, बी बराबर -4√3 और ए बराबर 3। ठीक है, समझ गए, बस। अब इसको निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर मतलब डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो निकालते हैं, कितना आएगा ये, बी की जगह कितना रखूंगा, -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है 3 गुणा सी कितना है 4। तो देखो 4 का स्क्वायर होगा तो आएगा 16, और √3 का स्क्वायर होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3। ठीक है, तो 16 का गुणा 3 से होएगा तो 16 तिया 48, और माइनस माइनस हो जाएगा खत्म, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो खत्म हो जाएगा। फिर -4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 चौके 48। तो कितना आ गया देखो, 48 - 48 बराबर क्या आ गया, 0। तो अपना जो विविक्तकर है, विविक्तकर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो मैंने क्या लिखवाया था, वो जो नियम लिखवाए थे वो क्या थे कि जब डी की वैल्यू कितनी आ जाए, 0, डी की वैल्यू मतलब -b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 आ जाए, ठीक है, तो उसके जो हल होते हैं वास्तविक होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों हल बराबर होंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके हल निकालेंगे। ठीक है, तो हल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, बटे में 2a। अब b स्क्वायर माइनस 4ac तो आ गया क्या अपना, 0, 0 आ गया ना, ये मतलब ये 0 का वर्गमूल करोगे, अंडर रूट करोगे तो भी 0 आएगा। तो बचा कितना, ये प्लस माइनस सब हट गया, मतलब ये पूरी चीज 0 हो गई। ठीक है, ये पूरी चीज 0 होगी, अभी हमने निकाली ना, ये देखो। ठीक है, तो मतलब ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, 0 के बराबर, 0 के बराबर। ये अभी अब अपन ने निकाली है, ये निकाली देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बचा क्या खाली, x बराबर -b बटा 2a, बस यही बचा। तो b कितना था हमारा, माइनस, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 और नीचे कितना है 2a, तो मतलब 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तब एक ये जो माइनस माइनस है ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना आएगा 4√3 और नीचे कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, या फिर इसको एक काम करो, काट के थोड़ा और छोटा कर लो। ठीक है, 2 गुणा 3 है ना, जैसे 2 से काटो। ठीक है, 2 से 4 कट रहा है और 3 से √3 भी कट रहा है। ठीक है, देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
दो एकम दो, दो दूनी चार, और 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब √3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3। ठीक है, √3। देखो ये चीज कैसे आई ये समझो, इधर एक बार मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ ये चीज। कोई भी संख्या जो होती है ना उसको हम क्या है, रूट 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, उसको गुणा करके रूट के अंदर 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। मतलब 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। ठीक है, 3 है ना, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3। क्यों, क्योंकि 3 ही आएगा। देखो √3 गुणा √3 मतलब 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 3 ही आ गया ना, समझ में आया। तो मैंने 3 को लिख दिया √3 गुणा √3, 2 बार √3। तो ऊपर वाला √3 और नीचे एक √3 को काट देगा तो बचेगा क्या है, सिर्फ एक √3। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा x बराबर 2/√3। ठीक है, और 2 कॉमा कॉमा 2√3। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम आएंगे इसके वाले। ठीक है, इसका जो d था वो 0 है ना। ठीक है, तो ये हो गया इसी के साथ सवाल नंबर दूसरा कंप्लीट। ठीक है, तो लिखोगे क्या इसमें, नीचे ये भी लिख सकते हो कि इसका हमें प्रकृति बतानी है ना, कि जो मूल है वो किस तरीके के, तो लिख दोगे कि 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, ये होगी इसकी प्रकृति। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं कि 2x² माइनस 6x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। तो a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू इसमें है, a की वैल्यू 2, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 6। ठीक है, b बराबर माइनस का 6, और c बराबर कितना है, 3। ठीक है, c बराबर 3। तो हम क्या निकालेंगे, पहले b की वैल्यू पहले निकालेंगे, नहीं b² माइनस 4ac की वैल्यू, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि जो मूल है वो किस तरीके के होंगे। ठीक है, तो b की जगह मैंने रखा -6 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 2 गुणा c कितना है 3, 6 छंग 36 हुआ, माइनस तो हट गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 माइनस 24, तो 36 में से 24 घटेगा तो बचेगा कितना, 12। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 12। ठीक है, तो 12 आई है, मतलब क्या है, b² माइनस 4ac कितना आया अपना, प्लस बड़ा आया है, 0 से ज्यादा, प्लस में आया ना, प्लस का आया है, मतलब b² माइनस 4ac अपना आया है 0 से बड़ा। 0 से जब बड़ा आता है तो इसके हल कैसे निकलते हैं, दोनों वास्तविक निकलेंगे और दोनों के दोनों कैसे निकलेंगे, अलग अलग। ठीक है, अब निकालते हैं इनके हल। तो x बराबर क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और नीचे बटे में 2a, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बराबर में लिखो b² माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -6, तो माइनस पहले से लगा हुआ है एक फॉर्मूले में, और -6 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। अच्छा, b² माइनस 4ac तो हम निकाल ही चुके हैं डायरेक्ट, सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखो, निकालने की जरूरत नहीं है अलग से दोबारा। ठीक है, b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं 12, तो सीधी रखो डायरेक्ट 12। ठीक है, नीचे बटे में 2a, 2 गुणा a कितना है 2, तो कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो जरा, जो 12 है, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 बराबर क्या होता है, 12 के अगर मैं गुणनखंड कर दूं, मतलब 12 को तोड़ के लिख दूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 और अंडर रूट, 12 के अंडर रूट है, 12 को मैंने तोड़ के 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख दिया। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका जोड़ा बन जाता है ब्रैकेट रूट के अंदर, उसको क्या वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो 2 बाहर निकल आएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो मैं 12 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इधर हम, x बराबर -6 माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस इसकी जगह लिखा मैंने 2√3 और नीचे कितना है 2 गुणा 2। ठीक है, अब मैं इसको गुणा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 2 से 2 ये कट जाएगा। कैसे, देखो इसमें से तुम क्या कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से ले लो तुम 2 कॉमन, तो बचेगा क्या 3 प्लस माइनस √3, और नीचे क्या है 2 गुणा 2,
तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, x बराबर 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसके दो दो मूल आएंगे, दो, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। ठीक है, क्यों अलग अलग क्यों आएंगे, देखो एक बार तुम प्लस लोगे, ठीक है, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा, और एक बार जब तुम माइनस लोगे तो 3 इसमें से घट जाएगा, √3 में से √3 घट जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो दोनों वास्तविक मूल आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इसके हम प्रकृति में क्या लिखेंगे कि किस तरीके के मूल है, इसमें लिखेंगे दो अलग अलग वास्तविक मूल। ठीक है, दो अलग अलग वास्तविक मूल। ठीक है, समझ गए। इसी के साथ ये सवाल नंबर तीसरा भी खत्म। तो पहले सवाल के जो 3 सवाल थे वो अपन ने कर लिए अभी। ठीक है, अब करेंगे आगे वाले सवाल। ठीक है, तो जो आगे वाले सवाल है इसकी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करते ही आप सीधा पहुंच जाएंगे उस वीडियो पे। ठीक है, तो आगे के सवाल मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आगे के सवाल के लिए। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो।